पैसों और सपनों की यात्रा, भारतीय शेयर बाजार की कहानी। पैसों और सपनों की यात्रा। 1. बीज बोना। प्रारंभिक दिन। बहुत समय पहले मुंबई के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में एक छोटे से समूह के व्यापारी और कारोबारी इकट्ठा होते थे। उनके पास आज जैसे उन्नत कंप्यूटर या ऐप्स नहीं थे, बल्कि वे व्यक्तिगत रूप से मिलकर कंपनियों के शेयर खरीदते और बेचते थे। ये व्यापारी शेयर बाजार के शुरुआती अन्वेषक जैसे थे। इसकी शुरुआत 1850 में हुई, जब कुछ व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयरों की खरीद बिक्री करने लगे। यही भारतीय शेयर बाजार का पहला कदम था। हालांकि यह अभी तक एक आधिकारिक बाजार नहीं था जैसा हम आज जानते हैं, लेकिन यह एक शुरुआत थी। धीरे धीरे और अधिक लोग इस व्यापार में शामिल होने लगे और कंपनियों में निवेश करने का विचार बढ़ने लगा। 2. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का जन्म। जैसे जैसे समय बीतता गया, शेयर बाजार बढ़ता गया। 1875 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। कुछ ब्रोकर, साझेदारी वाले व्यापारी ने मिलकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) की स्थापना की, जो एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज बन गया। इसे एक बड़े बाजार के रूप में समझें, जहां लोग कंपनियों के शेयर खरीदने और बेचने आते थे। शुरुआत में BSE छोटा था। असल में ये केवल एक पेड़ के नीचे बैठकर व्यापार करने वाले कुछ व्यापारी थे। लेकिन समय के साथ ये बड़ा और मजबूत हुआ। शेयर बाजार एक बगिया की तरह बन गया, जहां हर कंपनी के शेयर बीज की तरह थे, जो बढ़ते थे और मुनाफा या कभी कभी नुकसान देते थे। यह इस बात पर निर्भर करता था कि कंपनी कैसा प्रदर्शन करती है। यहीं पर लोग अपने पैसे निवेश करने आते थे, यह उम्मीद करते हुए कि उनका पैसा बढ़ेगा। 3. बढ़ता हुआ बाजार। नए विचारों का उदय। समय के साथ भारत में विकास शुरू हुआ। रेलवे, कारखाने और व्यवसाय तेजी से बढ़ने लगे। शेयर बाजार में लोग समझने लगे कि यह केवल कुछ शेयरों का व्यापार करने का विषय नहीं है, ये देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का एक तरीका बन गया। अब सोचिए कि एक स्मार्ट व्यवसायी था, जिसे हम राघव कहते हैं। राघव के पास एक चाय फैक्ट्री थी और वह उसे बढ़ाना चाहता था, लेकिन उसके पास फैक्ट्री को बढ़ाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। तो उसने अपने व्यापार के शेयर लोगों को बेचने का निर्णय लिया। इस तरह वह निवेशकों से पैसे जुटा सकता था और बदले में वे निवेशक उसके चाय फैक्ट्री के छोटे मालिक बन जाते थे। राघव का विचार एक अवसर के पेड़ की तरह था। उसकी फैक्ट्री बढ़ी और जो लोग उसमें निवेश करते थे, उनकी संपत्ति भी बढ़ी। यही है कैसे शेयर बाजार कंपनियों को बढ़ने में मदद करता है। निवेशक पैसा देते हैं और बदले में वे मुनाफा कमाते हैं। 4. भारत की स्वतंत्रता और बाजार में बदलाव। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और इसके साथ ही एक नई युग की शुरुआत हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। कंपनियों को अधिक पूंजी की जरूरत थी और लोग निवेश करने के लिए तैयार थे। लेकिन शेयर बाजार हमेशा समझना आसान नहीं था और इसमें कोई नियम नहीं थे जो निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करते थे। फिर 1956 में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। भारतीय सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि शेयर बाजार नियंत्रित रहे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी व्यापार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो। ये जैसे शेयर बाजार के बगिया के चारों ओर एक मजबूत बाड़ बनाने जैसा था, ताकि कोई धोखा न कर सके और सभी लोग समान नियमों का पालन करें। 5. एक नया युग। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) 1992 में भारतीय शेयर बाजार के लिए एक बड़ी क्रांति आई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की स्थापना हुई। NSE ने शेयर ट्रेडिंग को डिजिटल बना दिया। इसे इस तरह से समझें,
जैसे कागज से कंप्यूटर में बदलना। अब लोग कहीं से भी शेयर खरीद और बेच सकते थे, और शेयर बाजार जल्दी, पारदर्शी और सभी के लिए खुला हो गया। एनएसई ने प्रसिद्ध निफ्टी 50 सूचकांक को पेश किया, जो भारत की प्रमुख 50 कंपनियों के प्रदर्शन को मापता था। इससे लोगों को बाजार को ट्रैक करना और समझना बहुत आसान हो गया। 6. डिजिटल क्रांति। निवेश अब आसान 2000s के आसपास। इंटरनेट के आने से भारतीय शेयर बाजार में एक नया दौर शुरू हुआ। अब कोई भी व्यक्ति अपने घर से शेयर खरीद और बेच सकता था। सोचिए, जैसे आप बिना घर से बाहर निकले ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, वैसे ही अब शेयर खरीदना भी उतना ही आसान हो गया था। बहुत से लोग ब्रोकर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके शेयर खरीदते और बेचते थे। निवेश अब सामान्य शौक बन गया और एक तरीका बन गया लोगों के लिए धन कमाने का। नए शेयर एक्सचेंज और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने बाजार को और भी अधिक पहुंचने योग्य बना दिया। 7. युवा निवेशक। शेयर बाजार का भविष्य। आजकल भारतीय शेयर बाजार पहले से कहीं अधिक रोमांचक है। आप अपने फोन से शेयर खरीद और बेच सकते हैं, और ऐसे ऐप्स हैं जो आपको निवेश करने के बारे में सिखाते हैं। मिलेनियल्स और जनरेशन जेड के बीच एक नए निवेशकों की धारा बन रही है, जो जल्दी शेयर बाजार के बारे में सीखते हैं और अपनी धन को भविष्य में बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखें, शेयर बाजार में निवेश करना एक पेड़ लगाने जैसा है। इसमें समय, धैर्य और देखभाल की आवश्यकता होती है। कुछ पेड़ जल्दी और मजबूत बढ़ेंगे, जबकि कुछ शायद नहीं। लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से निवेश करते हैं, धैर्य रखते हैं और सही कंपनियों में निवेश करते हैं, तो आपका पैसा बढ़ सकता है। भारतीय शेयर बाजार एक अवसर और विकास का स्थान है। जैसे एक बगिया को अच्छे से बोने और समझने की आवश्यकता होती है, वैसे ही शेयर बाजार भी उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो स्मार्ट तरीके से निवेश करते हैं। थोड़ी सी जानकारी और धैर्य के साथ कोई भी व्यक्ति शेयर बाजार में अपना धन बढ़ा सकता है।